बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मैन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स, सेरा। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और क्यों ना पूछे भारत, ये हमारे बच्चों का इस्तेमाल करते रहे और हम पूछे भी ना। ये हमारे बच्चों को अभद्रता की राह पे चलाएं और हम पूछे भी ना। ये हमारे सनातन का अपमान करे और हम पूछे भी ना। ये एक हिस्ट्री शीटर को, एक आदमी जिसके ऊपर एक नहीं एक दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं, उसको साधु बनाएं, उसको संत बनाएं और बोले कि देखो राम मंदिर में चोरी कर ली भगवा पहने लोगों ने, और हम पूछे भी ना। और अगर हम बोले तो ये बोल दो कि ये तो बीजेपी का आवाज है। सनातन की आवाज किसी पार्टी की आवाज कैसे हो सकती है? ये कांग्रेस पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इस तरह से प्लेस कर लिया, अपनी पोजीशन ऐसी बना ली कि ये एंटी सनातन है। अरे ये आप एंटी सनातन है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, इस देश की नहीं, 140 करोड़ आदमी की नहीं। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एक आदमी यह बता दे कि मां और बहन की गालियां देना या अपने घर में अपने बच्चों से गालियां सुन सके, तो मैं ऐश्वर्या कपूर अपना नाम बदल लूंगा। आप सुन पाते हैं? अपने बच्चों से सुन सकते हैं? सुनना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर गालियां देना गलत कहा गया तो क्या गलत कहा? अगर अभद्रता की सीमा आंदोलन के नाम पे पार होगी तो क्या उसको चिन्हित नहीं किया जाएगा? किया जाना चाहिए, इस बार भी और अगली बार भी, और भगवान ना करे कभी और इस तरह की गिरी हुई शब्दावली किसी के लिए इस्तेमाल हो। राहुल गांधी, 3-4 प्रदेशों में तो आपकी भी सरकार है कांग्रेस की, वहां आंदोलन में आपके मुख्यमंत्रियों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा? मैं करूंगा। अगर पंजाब में भगवंत मान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा? मैं करूंगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा माफ करता हूं मैं, जाने दो, ये भटके हुए युवा हैं, इनको राह पिलाने का काम भी हमारा है, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। नो, नॉट इन एनी सर्कमस्टांस, वो भूला नहीं होता। हमें इनको घर वापस लाना है, हमें इनको सीधी राह पे लाना है। बीजेपी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, खुल के करो। नीट के नाम पे, नीट के नाम पे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। ये इनको अब समझ आया जब ये बच्चे अपने घर गए और मां बाप ने बोला तू कर क्या रहा था, तू कर क्या रही थी, तूने क्या लिखा था, तो वो बगले झांकने लगे। नहीं नहीं गलती हो गई, वो हो गया, किसी ने क्या। हमारे यहां मां और बहन की पूजा होती है, मां और बहन की गालियां लिखी जा रही थी, मां और बहन की गालियां दी जा रही थी, अभद्रता की सीमा पार की जा रही थी और हम ताली बजा रहे थे। युवाओं का प्रोटेस्ट है, वो युवाओं को ये बरगलाया गया कि देखो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लेंगे, एजुकेशन पॉलिसी बदल जाएगी। मुझे बताओ कि आज एक एग्जाम 3 घंटे का एक दिन में बच्चों का भविष्य तय नहीं करता है, तो क्या बदला धर्मेंद्र प्रधान को हटा के और प्रहलाद जोशी को लाके अरविंद केजरीवाल? क्या बदला राहुल गांधी? क्या बदला दिपके, जो बिजनेस क्लास फ्लाइट वापस तुमने अमेरिका की बुक करा ली? क्या बदला? तुमने उन बच्चों का इस्तेमाल किया, तुमने उन बच्चों को गुमराह किया, तुम उन बच्चों को गलत राह पे ले गए, तुमने उन बच्चों को अभद्रता की तरफ मोड़ा।
और तुम्हारे अपने लोग जो आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट मिनट टू मिनट कांटेक्ट में है, बड़े बड़े घरों से आते हैं, बड़े बड़े घरों के रहने वाले हैं, पार्टियों में लग गए, डांस करने में लग गए, कोई अपने घर वापस चला गया, वहां से अमेरिका की फ्लाइट बुक करा ली। करो ना, करो, लेकिन इस देश के युवा को बरगलाओ मत। जिस तरह से इस देश के युवा को बरगलाने की कोशिश, सनातनियों को जानबूझ के ठेस पहुंचाने की कोशिश, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हिट एट द इमोशंस ऑफ द हिंदूज इन दिस कंट्री। डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझ के, पप्पू यादव को जानबूझ के। और अभी आप देखेंगे ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और मैं बताऊं आज आपको क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सोमवार या मंगलवार को सुधांशु जी देश के गृह मंत्री एफसीआरए का बिल ला रहे हैं। क्या है एफसीआरए? ये ABCDEFG नहीं है। एफसीआरए है ये जो एनजीओज, जो सो कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये पैसा लेती हैं बच्चों के नाम पे, ये पैसा लेती है महिलाओं के नाम पे, ये पैसा लेती है महिला सुरक्षा के नाम पे, ये पैसा लेती हैं छोटी बच्चियों के नाम पे, ये पैसा लेते हैं गरीबों को पढ़ाने के नाम पे, और इस्तेमाल करती हैं देश विरोधी गतिविधियों में, इस्तेमाल करते हैं कहां? देश के खिलाफ। अभी पता लगेगा आपको, अभी पता लगेगा। ये जो नीट के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कितने एनजीओ थे? ये नीट के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी का एक खास नेता किस हद तक शामिल था, और वो योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, why don't you come out? Why don't you come out and declare what are your connections with the American deep state? Why don't you come out? आप बाहर आके बताते क्यों नहीं है? आप इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से क्या संबंध है? क्या फायदा मिलता है आपको और आप जैसे लोगों को इन सो कॉल्ड एनजीओ से पैसा लेने में? मुझे तो ऐसा कोई गमछाधारी, सतीश जी आप इतने सीनियर हैं, आज पूछूंगा आपसे, ये मुसा हुआ कुर्ता खादी का पहन के और आसमीज गमछा पहन के या कुछ भी पहन के, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लेफ्ट के एक नेता संसद में आते थे अपनी प्रीमियर पद्मिनी के दरवाजे को गमछे से बांध के। सतीश जी याद होगा आपको, फिएट में आते थे एक लेफ्ट के नेता, फिएट प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी जो चलती थी, और उनका दरवाजे का लॉक खराब था, तो दिखाने के लिए कि पैसा नहीं है मेरे पास, वो गमछा से दरवाजा बांधते थे। हम बच्चे होते थे तब, गमछा बांधते थे, अखबारों में छपता था कि देखो लेफ्ट के नेता गुर्बत में जी रहे हैं। पता लगा इनके बच्चे तो अमेरिका में रह रहे हैं, पता लगा इनका तो बच्चे वो कौन सा पार्क है, सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में, उसके सामने पेंट हाउसेस में रह रहे हैं। तो जरा योगेंद्र यादव जी, मैं जानता हूं आपके पास बिल्कुल खादी के कुर्ते के अलावा और वो कपड़े के थैले के अलावा आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपके पास एनसीआर में सिर्फ कितनी प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज आपने कैसे ली, कहां से, बताना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों को आप बरगला रहे हैं नीट के पेपर के एग्जाम पे, अभी तो एफसीआरए आना है, अभी तो इनका उबाल आना है, ये सब अभी तो इनका उबाल अंदर से निकलेगा जब एफसीआरए आएगा। आपको लग रहा है ये पप्पू यादव अपने आप साधु संत बन गए थे? ये डेलिबरेट है, ये सब एक ही क्रोनोलॉजी में हो रहा है, ये क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू हिट। इसकी जड़ एफसीआरए है। नहीं तो सुधांशु जी हो सकता है मेरे से डिसएग्री करे, कर ले, लेकिन बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान गए और प्रहलाद जोशी आए, क्या फर्क पड़ा? एक बात मुझे बता दे आज दीप के, एक बात मुझे वो बता दे, वो बर्गर खाने वाला, क्या नाम है उसका, एक चीज बता दे मुझे, ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने आंदोलन करके हटाया और प्रहलाद जोशी आए, देखो ये हमने बदल दिया। क्या बदला तुम? What have you changed? Nothing. Because you didn't want to change anything. तुम कुछ बदलने आए ही नहीं थे दास। यार बढ़िया साउथ दिल्ली में बढ़िया घर में रहते हो, लाखों रुपया, 8-9 लाख रुपया महीने का किराया देते हो, इतना तनख्वाह नहीं है गुरु जितना किराया दे रहे हो। क्या तुम इस देश के युवा की नुमाइंदगी करोगे? एक बात तो बताएं मुझे कोई, रत्नाकर त्रिपाठी या आनंद दुबे या सतीश जी
या सोमनाथ भारती एक बात तो बताएं, इतने बड़े वकील हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया हमने आंदोलन करके और प्रहलाद जोशी को लाए। देखो एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव आया। अगर प्रहलाद जोशी 1 इंच धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा साइन कर दें या लिख दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कर ही नहीं सकते ना। तो क्या आपने अचीव किया? क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते ही नहीं थे, आपका टारगेट वो है ही नहीं, आपको नीट से कोई मतलब नहीं, आपके नीट के बच्चों से कोई मतलब नहीं। आपकी दुखती रग FCRA है, आपकी दुखती रग FCRA है। जैसा आप, जिस तरह से आपका ना चोरी से कोई मतलब है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, आपको सिर्फ भगवा को बदनाम करना है। इसलिए आपने एक ऐसे सांसद को चुना जिसके ऊपर सुधांशु जी 24 से ज्यादा केस हैं, उसको उन्होंने भगवा पहनाया, उसको रुद्राक्ष की माला पहनाई। पूरी पद्धति होती है रुद्राक्ष की माला पहनने की। ये जानबूझ के हो रहा है और सरकार को पता है जैसे ही FCRA आएगा योगेंद्र यादव फिर निकलेंगे कहीं से और फिर एक नया आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश होगा, क्योंकि आप इनके जो अय्याशी कह लीजिए, जो इनके खर्चे हैं, जो इनके ट्रैवल हैं, उस पे मार हो रही है। गरीब बच्चों के नाम पे जो पैसा आता है वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? जो महिलाओं के पढ़ाई के नाम पे पैसा आता है वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? जो ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए स्पेशल ये लोग करोड़ों रुपए साल लेके आते हैं कि हम उनको ब्रेल लिपि में सिखा रहे हैं, वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है और चेक भी नहीं होना चाहिए। दिक्कत ही इनकी अमित शाह से ये है कि अमित शाह सवाल पूछते, अमित शाह पूछते बताओ 150 करोड़ आया तुम्हारे पास, ये गेट्स फाउंडेशन से या फलाने से या डिमकाने से कितना इस्तेमाल किया? अब्बा डब्बा चब्बा 1 करोड़ 2 करोड़ इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहां जाता है 125 करोड़? कहां? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कोई बताएगा? और जब ज्यादा पूछ ले सुधांशु जी तो ये हमारे बच्चों को बरगलाते हैं, हमारे बच्चों से गालियां दिलवाते हैं, हमारे बच्चों को अभद्रता की राह में धकेलने की ऐसी कोशिश करते हैं जो किसी घर में 140 करोड़ के इस देश में अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। तो क्यों सुधांशु जी आपकी सरकार ये होने दे रही है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा माफ कर दिया, एक बड़े की तरह माफ कर दिया, बोले ये भटके ये हुआ है इनको माफ करो। क्योंकि सुबह का भूला रत्नाकर जी शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मोदी तेरी या पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन कभी बैठाओ। ये महादर अमित शाह और ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। सुधांशु जी, आप योगेंद्र यादव पे बोलते क्यों नहीं है? क्या सरकार डरती है योगेंद्र यादव से? क्या सरकार योगेंद्र यादव के नेफेरियस डिजाइन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनके षड्यंत्र को आप ओपन नहीं कर सकते? क्या आप जानते नहीं, क्या सरकार को नहीं पता कि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के एक बहुत करीबी नेता ने किस तरह से एनजीओज को इकट्ठा किया? क्या आप नहीं जानते कि किस तरह से उन एनजीओज के पैसे को डाइवर्ट किया गया इस प्रोटेस्ट में? क्या आप नहीं जानते सुधांशु जी, उन 2000 घोषित क्रिमिनल्स जिसमें रेपिस्ट, मोलेस्टर्स, चोर, खूनी ये सब थे, उनको इकट्ठा करने में आम आदमी पार्टी के एक खास नेता का क्या खास रोल था? आपको सब पता है सुधांशु जी, आपकी सरकार को सब पता है, फिर भी देयर इज नो एक्शन। आप ये होने दे रहे हैं सुधांशु जी? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। जो आपने प्रश्न किया है कि हम क्या होने दे रहे हैं और क्या रोक रहे हैं, और दूसरा जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय के ऊपर अपनी गंभीरता से विचार रखा। देखिए, जो कुछ हुआ, प्रोटेस्ट अपनी जगह है,
दो चीजें समझनी चाहिए। छात्र आंदोलन पहले भी हुए, इमरजेंसी हुई, मगर सारे छात्र किसके पास गए? जयप्रकाश नारायण के पास गए। उस समय चंद्रशेखर जी, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, छात्रों को भरोसा था कि हमारा विषय उठाएंगे। जब वीपी सिंह बाहर आए, उस समय भी यूनिवर्सिटीज में बड़ा आंदोलन हुआ। सब लोग किसके साथ खड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी, और तब वीपी सिंह जी राष्ट्रीय मोर्चा बनाए हुए थे, उनके साथ जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाकर गए थे, उनके साथ राम मंदिर का आंदोलन हुआ युवा। मगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि इस ढंग की घनघोर अश्लील, घनघोर अभद्र भाषा, और यहां पर यह विषय छोड़ दीजिए कि किसके विरुद्ध बोली गई। अगर इन विषयों को लेकर कोई चिंतित नहीं है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो मैं कहूंगा या तो वो मूर्ख है या वो धूर्त है, या आपके दर्शक तय करें कि वो मूर्ख है या धूर्त है। प्रधानमंत्री जी ने उदारता का परिचय दिया कि ये बच्चे हैं जिनसे गलती हो सकती है, ये भटक गए हैं, तो उन्होंने तो हमारी हिंदू परंपरा की उस उदार परंपरा का निर्वाह किया कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और का रहीम हरिका घटे जो भ्रगुमारी लात। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि बच्चों के साथ ये ना होने पाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, आज बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अगर आपने इन चीजों पर समाज ने, उनके परिवार ने ध्यान नहीं दिया, तो आगे कहां से कहां तक चीजें पहुंच सकती हैं, इस बारे में विचार करने की बहुत गंभीर आवश्यकता है। आज समाज में, छोड़िए ये तो आपको सिर्फ प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहा है, क्या यह सत्य नहीं है कि पता चला एक लड़के एक लड़की में प्रेम होता, फिर ब्रेकअप होता, दूसरा उसकी बोटी बोटी काट के सूटकेस में भर देता है, कहीं जाके वो सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाता है। कहीं इस तरह की बातें आ रही हैं कि कोई अपने मंगेतर की हत्या कर रहा है, तो कोई पति और पत्नी की हत्या कर रहा है, तो कोई अपने माँ बाप की हत्या कर रहा है। ऐसी तक घटना आई कि नौकरी के लिए एक बच्ची ने अपने पिता को मरने दिया और फिर मां की हत्या कर दी। अगर ये सारी चीजें देखिए, घनघोर समस्या है जो समाज की तरफ आगे जाती जा रही है। और अगर आपने नहीं समझा तो ये शिक्षा से, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अमेरिका सबसे शिक्षित है, और वहां क्या हो रहा है? वहां का युवा जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गोलियां चला रहा है। ना अमेरिका की सरकार रोक पा रही, ना अमेरिका का समाज रोक पा रहा है। उल्टा वो ट्रेनिंग दे रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में फायरिंग होने लगे तो हम कैसे रोक सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए, और यह युवाओं को संदेश देना चाहिए कि निर्माणों के इस नव युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, और स्वार्थ साधना की आंधी में संस्कृति का सम्मान न भूलें। गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और यह विषय कोई राजनीति का नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब FCRA का विषय है, वाकई बहुत। आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो अमित शाह जी पे आक्रामक हो गई है, उसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। छात्र तो उनके लिए मोहरे हैं, जैसे कभी CA में मुसलमान मोहरा था, जैसे कृषि कानून पे किसान मोहरा था, जैसे कुश्ती संघ में पहलवान मोहरा था, आज नौजवान मोहरा है। तो नौजवान तो भटका हुआ है, मगर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है नौजवान को उस पक्की दाढ़ी वाले, सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान से। सत्ता में, लालच में लटका हुआ पक्की दाढ़ी वाला नौजवान इन भटके हुए नौजवानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उन्हें समझना चाहिए। अब जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल FCRA के कारण कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी संगठनों को ज्यादा समस्या है। और आपने कहा ऐश्वर जी हम कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हमारी 2014 में सरकार आई, मैं बताना चाहता हूं 5000 से अधिक ऐसे NGOs थे जिन्होंने 5 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था। सबको नोटिस दिया गया कि 3 महीने के अंदर 3 साल का रिटर्न फाइल करिए, नहीं किया। फिर एक और नोटिस दिया गया कि और 3 महीने का समय, फिर भी नहीं किया। आखिर में नोटिस दिया गया कि 31 मार्च 2015 तक यदि आपने 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंडेटरी था नहीं किया तो आपको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और आपको पता है ऐश्वर्य जी कितनों ने किया? 250। और जब डी-रिकॉग्नाइज किया, हल्ला मचाने लगे। उसमें ऐसे NGOs थे जिनके पास 90 करोड़ रुपए आया और कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। और जानते हो किस मद में लिखा हुआ है? सोशल अवेकनिंग। भाई ये सामाजिक जागरूकता के लिए 90 करोड़ आ रहा है, कौन सी सामाजिक जागरूकता में खर्च हो रहा है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर भारत में दिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। ये करोड़ों डॉलर भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए क्यों दिए जा रहे? ये US प्रेसिडेंट का बयान है भाई, जिसके बारे में भी आप बहुत सारा बोलेंगे। उसके हर बयान को USAID का ऑन रिकॉर्ड है, और USAID में रोक दिया उसने एड।
कि भाई हम इन चीजों के लिए नहीं देंगे अनाप शनाप चीजों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि ये जितने आ जाते हैं ढपली बजाते हुए आजादी आजादी वाले, बच्चों को उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये कब आजादी आजादी बोलते हुए ये बेसिकली अराजकतावादी अवसरवादी हैं, और कब आजादी आजादी की ढपली बजाते हुए आपको फसादी और जिहादी के चंगुल में फंसाकर बर्बादी की तरफ मोड़ देंगे। ये कई बार अभी कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर जोश अधिक होता है और अनुभव की कमी होती है, उन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग हो। और मैं कहना चाहता हूं आज भारत का युवा कौन है? वो जिसने फिजिक्स ओलंपियाड में 5 गोल्ड पाए हैं और ज्वाइंट ही सही दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पाई है। मैथ्स और बायोलॉजी के ओलंपियाड में नंबर 1 आए हैं। हमारा गुकेश डोमराजू जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। देवव्रत महेश रेखे जिसने 19 साल की उम्र में शुक्ल यजुर्वेद का दंडकम पारायण करके दिखाया है। वो स्काई रूट कंपनी जिसने भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का विक्रम 1 लॉन्च करके दिखाया, स्पेस सैटेलाइट जिसकी एवरेज एज 28 साल है। ये है भारत की वास्तविक शक्ति। तो ये देखना है कि इसको सृजन की तरफ जाए, मगर हमारे विरोधी ऐसे हैं जिनके मन में आता है कि विध्वंस की तरफ जाए। कारण क्या है? वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, रिजेक्टेड हैं, तो अपनी असफलता का नजला बच्चों के ऊपर गिराकर अपनी चुनावी शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हैं। रोहित, तुम भी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ना, आप भी युवा चेतना, आपके पास भी आता है बिल गेट्स फाउंडेशन या गेट्स फाउंडेशन से, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पैसा अमेरिका में, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, योगेंद्र यादव के साथी हो तुम? हम बिहार, नहीं, योगेंद्र यादव के साथी हो? नहीं, योगेंद्र यादव के साथी हो तो बताओ, क्योंकि मेरे को ये बात रत्नाकर जी से भी पूछनी है। आप सब क्या कर रहे हैं? क्या सुनूं मैं तो देख रहा हूं भाई, डिटेल्स निकाल रहा हूं। अब सुनिए, निकालिए ना, अब सुनिए। हाँ। सुनिए, लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। देखिए, हम लोग तो राजनारायण जी के मधुकरी परंपरा के संवाहक हैं। कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उभी मना। समाज सहयोग करता है, समाज के लिए हम लोग खड़े रहते हैं 24 घंटा 365 दिन। ये जो योगेंद्र यादव जी हैं, विदेश के जो प्रतिनिधि हैं भारत धरती पर, ये लोग अपनी चिंता करें। आइए मूल मुद्दा पर। देखिए, भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय ऋषि कृषि परंपरा, जहां भगवान कृष्ण जिन्होंने 11 वर्ष की आयु में कालिया नाग को नाथ दिया था, 16 वर्ष के अभिमन्यु ने अत्याचार, अनाचार, पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ चक्रव्यूह भेदने का प्रयास किया था। हम लोग प्रहलाद की आदर करते हैं, एक नौजवान जैन जी जिसने अपने पिता जो अत्याचार, झूठ, प्रपंच और अनाचार का प्रतीक था हिरण्यकश्यपु, उसके खिलाफ शंखनाद किया था। हम उस जैन जी का आदर करते हैं जो श्रवण कुमार था, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को तराजू पर बैठाकर देश घुमाने का संकल्प लिया था। युवा चेतना चलाते हो, तुम युवा को समझा नहीं पा रहे हो। देश के यशस्वी नहीं, तुम युवा को क्या समझा पा रहे हो? तुम इस देश के युवा को समझा पाए कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने उनको मिसलीड किया? तुम इस युवा को समझा पाए कि अभद्रता की राह में जाके कोई फायदा नहीं है? तुम इस युवा को समझा पाए कि वो गालियों से लिखा प्लाकार्ड लिखने से कोई फायदा नहीं है? हम संस्कार युक्त नौजवान हैं। कुछ नहीं समझा पाए तुम? क्या है? सुनिए ना। क्या सुनो? अरे सुनिए ना भाई, कैसे नहीं समझाएंगे? डर लगता है। देश के प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिभावक की भूमिका में लगातार विद्यार्थियों और नौजवानों से संपर्क साधकर, संवाद करके उनको ये अपील किया, उनको बताया हम क्षमा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने करा। सोमनाथ भारती जी को लाइए, कहाँ चले गए? शीलता का परिचय देते हुए सुनो, देश के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप देश के प्रति, दे दिया अपने बड़ों के प्रति। लेकिन तुम्हारे तुम क्या कर रहे हो? युवा को तुम क्या सिखा रहे हो? युवा को तुम क्या पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं। युवा चेतना लिखने से नहीं होता है, युवाओं की चेतना जगाओ। लिखने से नहीं होता है, कुछ जगानी पड़ती है चेतना। रत्नाकर जी, गाली देना सही है? रत्नाकर जी, आप तो साफ साफ बात करते हैं, तो क्लियरली बोलिए ना कि ये सब दिक्कत पैसे की है। ये सब दिक्कत इसलिए है क्योंकि एफसीआरए के नए नियम आ गए, तो ये जो किस हर चीज के नाम पे पैसा विदेश से लाके 7 समंदर पार से और जो इस्तेमाल होगा इधर उधर, वो सब नहीं हो पाएगा। क्लियर बात करते हैं ना रत्नाकर जी, क्लियर बात करते हैं। पप्पू यादव, आप कहते हैं कि आप काशी से आते हैं, हर मंदिर आपके घर से 20 कदम पे है, तो आप बताइए मुझे, आप खुश थे पप्पू यादव को भगवा में? आप खुश थे पप्पू यादव को देख के रुद्राक्ष पहने हुए? किस साधु ने चोरी की है? किस संत ने चोरी की है? रत्नाकर जी, क्या कराने की जरूरत थी? आप सिर्फ मिसलीड क्यों करते हैं? आपकी पार्टी सिर्फ मिसलीड क्यों करती है? त्रिपाठी जी, सुनिए बोलिए। सोमनाथ जी को बुलाइए।
आप बड़ा अच्छा हिनहिनाए थे बच्चा बन के, ही वाला, इसके लिए आपको बड़ा साधुवाद। आप एक्टिंग करते हैं, और आप जो इतनी देर से कह रहे थे ना, सही कहते हैं सुधांशु जी। तो आप भी चिंगाड़िया को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्ता से लटके हुए, सत्ता की लालच में कुर्सी से लटके हुए पक्कल दाढ़ी वाले नौजवान से जो नौजवानों को फ्रेंड्स कहता है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है माफ करने के सिवाय, क्योंकि 1 2 4 10 दिए हो गाली तब तो माना जाए। जब पूरे देश के नौजवान गाली दे रहे थे तो किसको किसको पकड़ेंगे, किसके किसके FIR करेंगे, किसके किसके घर पुलिस भेज के हुलिया करके राहुल गांधी के इशारे पर रोहित काम डाउन। देखिए ऐसा है ना, प्रधानमंत्री जी ने, देखिए विदूषकों से बात मत करवाइए प्लीज, ठीक। और उनके पास कोई विकल्प नहीं था ऐश्वर्य जी। अच्छा, पप्पू यादव क्या थे, विदूषक थे कि नहीं? कौन, क्या पूछे सुधांशु जी? हाँ, पप्पू यादव विदूषक तो कर रहे थे कि नहीं? आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को लोगों ने विदूषक, अरे पप्पू यादव में बोलो ना, विदूषक है कि नहीं? बता रहा हूं। अगर पप्पू यादव का भगवा पहन के बैठना गलत तो वाल्मीकि को फांसी चढ़ा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही रावण को भगवा पहन के सीता अपहरण को दिखाया। अगर आप ये इंगित करना नहीं समझ पाते, 1 सितंबर 2014 को भगवा पहन के साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली की रैली में कहा, तब केंद्रीय मंत्री थी, कि राम यादव की सरकार चाहिए। क्या था सुधांशु जी, कुछ बताएंगे? 21 सितंबर 2023 को रमेश बिदुड़ी ने संसद में दानिश अली को कहा, आतंकवादी उग्रवादी। क्या बोलेंगे यार? आपने और सबने किसानों को कहा आंदोलन जीवी, आतंकवादी, देशद्रोही। इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा नौजवानों को कॉकरोच। गाली किसको कहते हैं? आपके गिरिराज सिंह तो गालियों के एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछिए ना, वो सारी गाली बता देंगे। और आप जिन सांसदों के संग रहते हैं, बच्चों ने बोल दिया कि गालियां दे दी, तो दुष्यंत कुमार ने कहा ना कि गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नहीं, आह भर के बदुआ दो, पेट भर के गालियां। ये जो कहां लुका के जेबू, चोली के रसगुल्ला, लहंगा उठा दे रिमोट से, हुक्का खोल दे ब्रा से, ये जो 3-4 सांसद आपके यहाँ हैं जो नई पीढ़ी को संदेश देते हैं, कैसे संदेश है? आप कैसे रहते हैं इन लोग के साथ, इन अश्लील लोगों के साथ? सुधांशु जी, आप ज्ञानी हैं, आपके समझदारी में कोई फर्क किसी को दिखता नहीं, गलत जगह अलग जगह। कैसे रह लेते हैं? 24 घंटे अश्लील को 4 सांसद आपके यहां बढ़ावा देते हैं, और लड़कों ने अश्लील कह दिया, लड़कों ने गलत कह दिया, पप्पू यादव ने गलत कह दिया। पप्पू यादव एक ड्रामा कर रहे हैं, भगवा पहन के कर रहे हैं, क्योंकि रावण ने भी भगवा का इससे पता चलता है कि कितना सम्मान है, भगवा की कितनी प्रतिष्ठा है, कि यह माना जाता है कि भगवा पहन करके कोई गलत काम न करे। और किया क्या चंपत राय ने? आपने तो चंपत राय को सोमनाथ जी आ रहा हूं, दुबे जी को भी लाइए अपना उपवास। सुधांशु जी क्विक काउंटर उसका, सोमनाथ दादा दुबे जी। सतीश जी आ रहा हूं सर। देखिए, रत्नाकर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने रावण का उदाहरण देके बिल्कुल साफ कर दिया कि इनके हिसाब से पप्पू यादव जी पूरे रावण की भूमिका में है। यानी साफ दिख गया कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं जेन जी से कहना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी बिल्कुल ध्यान रखे कि जैसे सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो उसी प्रकार से यह ध्यान रखें कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है साधु वेश में, वो साधु नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ रावण है। और यह भी ध्यान रखें कि मृग मारीची आया था, सोने का हिरण नहीं होता था। यानी दिखा रहा है कि बड़ा बड़ा सुनहरा है, अंदर उसके अंदर भी राक्षस बैठा हुआ है। और मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से कहना चाहूंगा, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग करने से हिचकता हूं, पर मैं कह रहा हूं सोमनाथ जी और रत्नाकर जी, औकात है कि किसी मौलवी के बारे में ऐसा दिखा दो, मौलवी का चोला ओढ़ के। औकात है कि किसी फादर के बारे में ऐसा पहन के दिखा दो, जबकि यह सत्य है
कि मौलाना मसूद अजहर यूनाइटेड नेशन से घोषित आतंकवादी है। मौलाना मुल्ला उमर घोषित आतंकवादी था। औकात हो तो बोल के दिखाओ कि मौलाना और मुल्ला नाम के लोग आतंकवादी हुए। अभी आप देखिएगा गांधी जी के बंदर हो जाएंगे। त्रिपाठी जी ना ऑडियो नहीं आ रहा, गांधी जी के बंदर हो जाएंगे, न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा और मुंह में आवाज खत्म हो जाएगी। त्रिपाठी जी बोलिए। मौलाना सर हिना ममियामा सब निकल गया। आतंकवादी है, मुल्ला है। और सुधांशु जी आपने चालू किया है तो इसीलिए कर रहे हैं। अगर औकात है आपकी तो साध्वी निरंजन ज्योति को जेल भेजिए, जिन्होंने भगवा पे कहा। अगर औकात है आपकी तो जिसने आपके संसद के अंदर आपके साथी रमेश बुदलू को बुला और सुनिए, रावण का प्रहसन की तरह उठा कर ले जाने में अंतर है। सुधांशु त्रिवेदी आपके पप्पू यादव ने प्रहसन किया और रावण उठा के ले गया। सुधांशु त्रिवेदी और बात है तो बोलिए सुधांशु जी। हाँ बताता हूं मेरे भाई, जो कुछ साध्वी निरंजन ज्योति ने बोला उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर उसके लिए खेद व्यक्त किया और राजनाथ सिंह जी ने भी खेद व्यक्त किया। बताओ औकात हो तो खेद व्यक्त करके दिखाओ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे आप तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हुई, हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद आपके सहयोगियों ने बोला हिंदू धर्म कोरोना है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया, पूरे धर्म को बोला। और इतना ही नहीं कहा इसके साथ सोशल स्टिग्मा होना चाहिए, HIV है। और कान खोलिए और सुनिए रत्नाकर जी, आपके कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय PWD मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। अरे शर्म नहीं आती है? पूरे हिंदू को आतंकवादी कहा, हिंदू को गंदा कहा, हिंदू को HIV कोरोना कहा और कॉन्फ्रेंस करवाई। दुनिया में जिन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं राहुल गांधी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अच्छी तरीके सबको पता है आपका लक्ष्य है हिंदू धर्म का समूल नाश। कैसे भी मौका मिल जाए तो वो आकर इस प्रकार की बात करते हैं। आप क्या बोलेंगे कि हाँ मौलाना मुल्ला, अरे हाफिज तो साहब था, ओसामा तो जी था, जाकिर नायक शांति का मसीहा था और बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, अफजल गुलू हालात का मारा था, इशरत जहां बेटी थी, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ आपके नेता सिद्धू पप्पी झप्पी कर रहे थे, और भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, हिंदू धर्म गंदा था, हिंदू शब्द गंदा था, कोरोना वायरस और HIV था। अब आपके लाखों दर्शक तय कर लें कि किसके अंदर रावण बैठा है और किसके अंदर राम की भावना बैठी। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी, रोहित आ रहा हूं, दुबे जी सतीश जी को भी लाइए। सोमनाथ जी, सोमनाथ भारती जी, क्या ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? वो कुछ एप्पल सुन रहा हूं, बोलिए ना भाई, सवाल क्या है आपका? नहीं, सवाल ये है, आपने नीट में आपने देखा, गालियां आपने पढ़वाई, गालियां आपने दिलवाई, बच्चों को आपने अभद्रता की राह पे रखा है, उससे कुछ नहीं मिला आपको। प्रधानमंत्री ने कहा मैं माफ करता हूं। संसद में, हालांकि आम आदमी पार्टी पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद में, कुछ है नहीं ज्यादा आपके पास, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन आप सड़कों पे निकाल रहे हैं। पप्पू यादव को भगवा पहनाया, आप शांत दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। नहीं, हाँ बस। अब उसके बाद अब ये तो आ रहा है, FCRA आ रहा है। अब क्या करेंगे सोमनाथ जी? अब क्या करेंगे? आपके एक खास नेता जो सब इकट्ठा कर रहे थे सारी NGOs को, अब वो क्या करेंगे खास नेता? सोमनाथ दादा, आप 3-4 लैपटॉप रखते हैं क्या? शहजाद को भी मात कर दिया आपने। सुन रहा हूं। हाँ, सब पे अलग अलग लगा के रखते हैं, चैट GPT, जेमिनी, गूगल सब। देश का मूड क्या है? हाँ, मूड दिखाइए। हाँ। ये देखिए, देश का मूड ये है। हाँ। आज 2 देश के नेताओं ने कार्यक्रम किया, लाइव कार्यक्रम हुआ। हाँ। केजरीवाल जी ने जो किया E20 पे कार्यक्रम, उसमें 7 लाख लोग लाइव देख रहे थे। अच्छा। और जो माननीय मोदी जी का लाइव चल रहा था उसमें सिर्फ 3600 लोग। ज्ञानेश कुमार आपको चुनाव जिता सकते हैं।
लोगों के दिलों पे जगह नहीं बना सकते ज्ञानेश कुमार आपके। सुधांशु जी रुकिए ना, अभी मजा आएगा। अभी मैं कंपेयर करूंगा ना, अभी घबराते हैं ये, इन्होंने छेड़ा है, मजा दिया है। हाँ रुकिए कृपया करके रुकिए। करिए आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए दादा, सोमनाथ दादा प्लीज बोलिए। आपने बहुत कुछ बोल लिया है, प्लीज बोलिए सोमनाथ दादा। आपने फिर कह दिया, पता नहीं मैं सुन रहा था चूंकि उस वक्त मैं ऑडियो पे था, बोल नहीं पाया, कि सोमनाथ भारती के साथी ने एनजीओ को इकट्ठा करके। कौन है भाई ये? आपके पार्टी के नेता हैं, आपको नहीं पता? कैसे आपके पार्टी के नेता हैं, आपके पार्टी के नेता, आपको नहीं पता? कौन है आपके पार्टी के नेता है, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अभी रुक जाइए ना। किस आदमी का नाम ले रहे हैं? अरे भैया है क्या? ऐश्वर्या जी आप एक जिम्मेदार, और मैं जो कह रहा हूं दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बल पे कह रहा हूं। आपसे यूं उम्मीद नहीं करता कि आप जो मैं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट जो अभी पब्लिश होगी, आपने कह दिया जो सूत्रों से, इसलिए मैंने सूत्र बोला उसमें संबंध है क्रिमिनल से। जब नाम आएगा कि एक खास आपके पार्टी का नाम दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट में नाम है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में नाम है आपकी पार्टी के एक खास नेता का, कि किस तरह से वो उन लोगों के कनेक्ट में थे। सर ऐश्वर्या जी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नम्रता के साथ बोल रहा हूं। हाँ सोमनाथ दादा, आपकी हिम्मत है इस प्रकार के लूज टॉक भाजपा के साथ कर लो? अगर होगा तो बोलूंगा। मैंने कहा ना लूज टॉक नहीं, मैंने पूछा बीजेपी से, धर्मेंद्र प्रधान हटाया, प्रहलाद जोशी को लाए, क्या बदला? आप बताओ क्या बदला? अगर आज मैं सोमनाथ भारती को हटाऊं, मनीष सिसोदिया को ले आऊं, कुछ बदलेगा? आपने जो बात कही, आपने क्या कहा सुनिए ना, आपने क्या पॉइंट पे आइए ना जी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, जोशी को लाया, और जहां जितना वो लिखने को बोला जाएगा उतना ही लिखेंगे 100%। धर्मेंद्र प्रधान से एक कदम आपने उन बच्चों को बरगलाया, आपने उन बच्चों को बताया कि धर्मेंद्र प्रधान हटा देंगे, कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर पाया। अरे सुन लीजिए ना। हाँ एवरीवन, बोल लूं? प्लीज बोलिए। आप मेरे को इशू कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। बोलिए प्लीज। बोल लो, ठीक है। बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, देखिए क्या है कि जो मेन मुद्दा क्या है भाई, उस जैसे कि मान लीजिए अभी किसी चैनल पे प्रेम शुक्ला जी ने, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, एक दूसरे स्पोक्स पर्सन को मां की गाली दी है और बड़ी भद्दी गाली दी है। गलत। तो क्या बोला जाए? आजकल चेक करना पड़ता है बीजेपी में भी, जिसको मोदी जी सलाह दे रहे थे, रिजाइन कर दिया, समझा रहे थे, तो क्या बोला जाए? जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने, मैं चलाना चाह इसलिए मैं ढूंढ रहा था वो, कि फडणवीस साहब ने क्या गालियां बकी हैं असेंबली के अंदर। नहीं वो स्लिप ऑफ टंग था। मैं समझ रहा हूं कौन से गालियां बकी हैं। मैं समझ रहा हूं आप कौन से शब्द पे जा रहे हैं। योगी जी ने गालियां बकी हैं, वो मराठी और हिंदी का क्या बातें कर रहे हैं? किसको बचाने का व्रत कर रहे हैं? नहीं आप जानते हैं जिससे आप वो मराठी, मैंने प्रेम शुक्ला के लिए कहा क्या नहीं कहा? देवेंद्र फडणवीस वाला स्लिप ऑफ टंग था। खानदान से आता है। हाँ, जिसके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी करते हुए बीते, अच्छा, जिसके पुरखे अंग्रेजों की दास्ता करते हुए रहे, आज सावरकर साहब का पोता क्या कह रहा है कि हाँ मेरे दादा ने माफी मांगी थी, हाँ दादा मेरे दादा ने चिट्ठी लिखी थी। अरे किसके पीछे लग गए हैं ऐश्वर्या जी? इनके पास कुछ नहीं है। सुनिए, सनातन करते हैं ना, भगवान हनुमान जी को अपने रथ यात्रा में नचवाया, एक हाथ में गदा, एक हाथ में भाजपा का झंडा। सनातन का अपमान नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी की रैली में जब होता है तब क्या होता है? माननीय मोदी जी के हाथ में भगवान राम को छोटा करके ले गए थे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रैली में जब हुआ था तब क्या हुआ था? संजय सिंह की रैली में जब हुआ था तब क्या हुआ था? राम को लाएंगे? नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं हनुमान जी को। अरे भाई आपको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई अगर आप एक मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं पूछूंगा ना आपसे। ये भाजपा में छोड़ दो ना। अरे तो भाजपा अपने आप बोलेगी ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मेरे पास विजुअल्स हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में रैली में लोग भगवान का रूप धारण करके, देखिए बड़े विद्वान आदमी है सर वो। नहीं, अरे विद्वान नहीं, अति विद्वान है वो। कहां से कहां पहुंच जाएंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं, फिर वो 45 पे रुकेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ज्ञानेश कुमार, मैं आपको आज आपके जरिए कहना चाहता हूं, जो भाजपा और मोदी जी की अनपॉपुलरिटी पूरे देश में है, हाँ, ज्ञानेश कुमार चुनाव जिता करके छुपा नहीं सकते। जैसे जंतर मंतर पे आज बेड़ी लगा करके बड़े बड़े टावर बना करके रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुनिए, देश की जनता जग गई है। E20 पे जो आज अरविंद जी ने कार्यक्रम किया, 7 लाख लोग लाइव जुड़े हैं। बहुत बढ़िया बात है। बताना चाहता हूं, अरे लाइव ही मत देखो वकील साहब जी,
ट्रंप के दबाव में वकील हम साहब, लोगों को लग रहा था एक छोटी सी पहले चीज ये आती है। गडकरी के बच्चों की बात है, लेकिन ये तो ट्रंप के दास्ता की बात है। इथेनॉल की रिक्वायरमेंट अमेरिका से आ रही है, इथेनॉल का प्रोडक्शन अमेरिका के लिए किया जाएगा। जो जहां कंजम्पशन होगा, जो अमेरिका में जो प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन हिंदुस्तान में होगा। मैं जानना एक छोटी सी चीज आती है, उसे कहते हैं इंस्टाग्राम। गेट मी ऑन एयर। सोमनाथ जी देखिए, अभी दुबे जी बोले नहीं है, सतीश के सिंह बोले नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज आती है सोमनाथ जी, उसका नाम है इंस्टाग्राम। आप भी होंगे उस पर। जरा देखिए, अगर 7 लाख 100 मिलियन से कम प्रधानमंत्री की अगर पिछली 4-5 वीडियो में से कोई गई हो तो आखिरी वीडियो 131 मिलियन, आज की उससे पहले आज की 15.4 मिलियन, आज की 15.4 मिलियन, 141 मिलियन। मैं इस पे जा नहीं रहा था क्योंकि यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। मेरा क्या मतलब है इंस्टाग्राम से भैया? मैं आज भी मानता हूं ये 7 लाख व्यूज और 100 मिलियन, 140 मिलियन, 50 मिलियन, 411 मिलियन, इस सब से नहीं होता है कुछ। 3,324 ये देखिए, 3,324 वेरी गुड। बताइए मुझे। 48.2 मिलियन वो भी है। आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर पे खेलना है ना, इंस्टाग्राम से बीजेपी जीतेगी ना इंस्टाग्राम से आप जीतेंगे। सुधांशु त्रिवेदी क्विक अपनी वेबसाइट में देख सुधांशु जी क्विक काउंटर, लेकिन क्विक काउंटर प्लीज, 60 सेकंड्स। हो जाते हो। दुबे जी को रखिए, सतीश जी को भी रखिए प्लीज। आप अच्छे मैं दोनों बातें बता देना चाहता हूं, कोई जाके चेक कर ले। सुनिए भाई, आपने अपने टर्न पे बोले। भाई साहब, एक्स पे मैं देख रहा था, फॉलोअर हैं केजरीवाल जी के 26.7 मिलियन और प्रधानमंत्री जी के 107 मिलियन, और इनके जितने फॉलोअर्स फेसबुक पे नई दिल्ली क्षेत्र से हैं, पता नहीं उतने वोट भी मिले हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। और सोमनाथ भारती जी, आपने कहा कि मीडिया के फेवर की बात, तो मैं लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, जिसको ये कहते हैं सो कॉल्ड गोदी मीडिया और इनका सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया जो बेरोजगार होकर यूट्यूब चला रहे हैं। एक, मणिपुर के ऊपर हम लोगों के खूब सवाल किए गए, डिबेट्स हुई, बीजेपी से तीखे तीखे सवाल किए गए, आपके यूट्यूबर्स ने बढ़ चढ़ के बोला, मगर संदेश खाली आया तो संदेश खाली पर भी हुई टीवी डिबेट, मगर आपके यूट्यूबर चुप। अब आइए, राम मंदिर का विषय अभी आया, खूब डिबेट हुई, खूब बीजेपी पर अटैक हुए, हर चैनल में हुआ, और आपके यूट्यूबर्स की तो छे कट की जबानें निकल रही थी, मगर वक्फ बोर्ड पे चुप, वक्फ बोर्ड पे सुई पटक सन्नाटा, एक ने नहीं किया। अब दूसरी बात आई है, नीट वाले मुद्दे के ऊपर पिछले कई महीनों से खूब हो रहा था, धड़ाधड़ क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे थे, पूरा अटैक हो रहा था, आपके यूट्यूबर्स भी कर रहे थे, मगर पंजाब के पेपर लीक पे चुप, झारखंड के पेपर लीक पे चुप, कर्नाटक के पेपर लीक पे चुप। अब साफ समझ में आ जाता है कौन असली मीडिया है और कौन सीमा पार से, एफसीआरए से जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं, जैसे ही वहां से इशारा आता है बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बाएं झुक जा, बाएं हो गई। कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है, खेल ही एफसीआरए का है। दुबे जी एंड सतीश कैसे क्या करने का प्रयास कर। ओके, दुबे जी सतीश जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा आपके पास। अच्छा आप बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए। हमारे देश सतीश जी बोलिए। बहुत दुबे जी आ रहा हूं, एक सेकंड। सतीश ज्यादा इज टू सीनियर, आई एम सॉरी, ही इज वेरी फॉर 40 मिनट्स। बोलिए सतीश जी। सॉरी सर, बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि दीपके ने या योगेंद्र यादव ने राम मंदिर में या नीट में डकैती नहीं डाली है ना। एक लाइन में ये है, इन लोगों ने डकैती तो कम से कम नहीं डाली। पप्पू यादव विजुअल्स। डकैती जिन लोगों ने डाला है उसके डिफेंस में खड़ा होकर वो फिर आप दूसरे तरफ सवाल करते रहिए, लेकिन डकैती के संरक्षक मत बनिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर गुंडे जुटे हुए थे जंतर मंतर पे तो सरकार ने, या फिर अयोध्या में भी तो 2 लोगों का इस्तीफा घुटने टेक कर क्यों दिलवाया। तीसरा, भाई सबके अकाउंट नहीं होंगे, हो सकता है एफसीआरए से पैसे वैसे आते होंगे, हम लोग को तो आज तक पते नहीं चला कि भाई आरएसएस का पैसा कहां से आता है, कितने पूरे दुनिया में ऑफिसेज हैं, कितने संगठन हैं, वो तो बिना पैसे के, बिना चवन्नी के चल रही है। बस मेरे ये 3 चीज हैं और कुछ नहीं। ओके,
दुबे जी, सतीश दुबे जी के बाद सुधांशु जी, मुझे पता आपको बोलना है। रोहित मुझे पता है तुम्हें बोलना आ रहा हूं। दुबे जी के बाद बोलिए। दुबे जी, हाँ दुबे जी का भी, दुबे जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए दुबे जी। ऐश्वर्य जी नमस्ते। नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम। आपको भी दादा। हमारे देश का इतिहास बहुत ही महान रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत आदर्शवादी रही है। देखिए, बचपन से हमारे घरों में हमें सिखाया जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ माता पिता का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, अड़ोसी पड़ोसी का सम्मान करना, समाज का सम्मान करना, ये हमें विरासत में दी जाती है। लेकिन उसी समाज में कुछ शिशुपाल भी होते हैं जो भगवान तक को गाली दे देते, हम और आप तो इंसान हैं। लेकिन उस शिशुपाल का भी क्या होता है, हिसाब किताब कैसे होता है, ये भगवान ही जानते हैं और भगवान उसका समय समय पे करते हैं। जब आप फूलों का बगीचा ऐश्वर्य जी लगाते हैं ना, तो फूलों के बगीचे में कौन आता है? भौरा आता है, मधुमक्खी आती है, तितली आती है, अच्छी अच्छी चिड़िया आती है, पंछी आते हैं। और जब अपने किचन में आप 2-4 दिन बर्तन नहीं साफ करते, गंदगी रखते हैं, तब वहां कॉकरोच आते हैं। तो जब कॉकरोच आते हैं तो हम लोग तकलीफ में आते हैं, फिर हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हमारा देश है। आप सकारात्मक बहुसंख्यों की बात करिए, ये इक्के दुक्के कॉकरोचों को तो समय पर ठीक कर दिया जाएगा, उनकी दवाई होती है, वो ऑलरेडी हो जाएगी। ये हो गई पहली बात आपके पूरे विषय के सारांश की। दूसरी बात, एफसीआरए का कौन विरोध कर रहा है? एफसीआरए आने दीजिए, उस बिल को सब देखेंगे, वो हमारे देश के हित के लिए है, सब साथ दे देंगे। क्योंकि इस देश में पैसा कहीं विदेश से आएगा, आपके घर में आए चाहे मेरे घर में आए, सबके लिए समान कानून हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें क्यों कोई चिल्लाएगा, क्यों कोई विलाप करेगा? आप पहले से ही अंतिम निर्णय पर आ गए कि विपक्ष रो रहा है, गा रहा, कोई नहीं रोएगा, सब अपने मस्ती में है, सब राम भगवान के भक्त मस्ती में तो है, श्याम भगवान के भक्त मस्ती में तो है। जो रही लेकिन वो कॉकरोच वाली बात पे सुधांशु जी, हनुमान जी गदा से पटक पटक के मारेंगे हनुमान जी। सुधांशु त्रिवेदी, गेट एवरीवन ऑन इट। रत्नाकर जी, मैं ये कहना चाह रहा था, सतीश सिंह जी इतने वरिष्ठ पत्रकार होके सर ये आप ऐसे चवन्नी छाप बात कैसे बोल जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता कि आरएसएस में कहां, आरएसएस में गुरुदक्षिणा से आता है। अभी गुरुदक्षिणा परसों हुई है, सबको पता रहता है। और हमारे अनुषांगिक संगठन 55 से 60 हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कुछ नहीं था तो ये बैन किस पे लगाया था? और बैन लगाने के बाद दिसंबर 1992 में बैन लगाया और अप्रैल 1993 में बैन खारिज, बाहरी ट्रिब्यूनल में डिसमिस्ड, कोई सबूत नहीं दे पाए। अरे भाई साहब थोड़ा तो ध्यान रखिए। 75 में भी बिना लिखित के बैन लगा दिया था, है, और 92 में भी लगा दिया था। इसलिए थोड़ा व्यवहारिक होकर बात करनी चाहिए। ठीक है, वो आरएसएस के प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा वो घृणा है, चूंकि उन लोगों को लगता है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो गुरु दक्षिणा में एक एक व्यक्ति के साथ जोड़कर चलता है। ये फॉरेन फंडिंग वाला खेल बहुत जमाने से इस देश में चल रहा है। और एक मूल बात ये भी बता दूं ऐश्वर्य जी, आप सारे दर्शकों को पता है, उसमें एक और चीज है जिससे बहुत ज्यादा इनकी नस दबी है। उसमें है कि अगर आप धर्मांतरण करते हुए पाए जाएंगे तो भी जानते क्या सजा है? केवल पहले आपके जमाने में क्या होता था, केवल रुक जाएगी ग्रांट, अब है आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। नक्सलवाद समाप्त हो गया है। तो जो एक लाइन में बात कहूंगा, मोदी जी ने कहा था आप कांग्रेस नहीं रह गई है, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। तो जो मुस्लिम लीगी लोग हैं उनके कलेजे पे सांप लौटा है और माओवादियों के कलेजे पे सांप लौटा है। और एफसीआरए की वजह से उन्हें डर लग रहा है कि अब आगे तो हमारी सप्लाई लाइन ही कट जाएगी। तो इसलिए ये बलबलाहट है, ये खलबलाहट है कि अमित शाह जी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सहज स्वाभाविक रूप से समझ सकता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये लोग ऐसे संस्थानों में जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं, जर्मनी में गए थे राहुल गांधी जी, वो गुडबर्ग स्टिफ्टंग करके वो थिंक टैंक है। और आपको पता है वो थिंक टैंक रशिया में बैन है, जो कहता है कि पुतिन जो है वो युद्ध क्रिमिनल हैं। और फिर आके यहां जब पुतिन आए तो कहते हमें पुतिन से मिलने नहीं दिया गया। अरे हमने नहीं मिलने दिया या उन्होंने नहीं चाहा होगा?
जब आप जर्मनी में ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं, ऐसे एनजीओ और थिंक टैंक में, जो उनके बारे में ये बोलता है और रशिया में उसकी एक्टिविटी पे प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर आप कहेंगे कि पुतिन आपसे मिल भी ले। इसलिए पूरे दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए और इसमें थोड़ा समझदारी से काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो विषय, जैसे आनंद दुबे ने कहा, संवेदनशीलता के साथ सारे लोग काम करें। और भगवा वाली जो विषय है, इसके ऊपर भी भगवा के प्रति जो मन में आपके दुर्भावना है, उसे इस ढंग से सामने लाने की आवश्यकता नहीं, मगर सबको समझ में आता है कि आपका एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। तब से तुम बोल रहे हो जब से रत्नाकर जी ने कुछ गिरिराज सिंह पे बोला, क्या बोलना है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, कहां मिर्ची लगी? देखिए, गिरिराज सिंह जी तो बिहार की मिट्टी से निकले नेता हैं। हाँ। गिरिराज सिंह जी पर ये क्या आक्षेप लगाएंगे? इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करके गिरिराज सिंह जी आज मोदी जी के कैबिनेट के यशस्वी मंत्री हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं और बार बार संतों के ऊपर, कभी साध्वी निरंजन ज्योति पर, कभी ऋतंभरा जी पर, कभी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी पर, कभी साक्षी महाराज पर, हर संत में इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत सनातन धर्म से है। देश का सनातन धर्मावलंबी इनका इलाज करेगा, चिंता मत कीजिए। हर धर्मावलंबी जो सनातन को मानता है, दुबे जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, यूनानी, हर तरह का इलाज करेगा। सनातन धर्म के खिलाफ देश में एक शब्द नहीं सुना ऐश्वर्य जी, सिंगल लाइन दुबे जी। ऐश्वर्य जी, हमारे देश में दो प्रकार की राजनीति है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमें सकारात्मक करनी है, हमें अयोध्या की करनी है, हमें लंका की नहीं करनी है कि हनुमान जी जाके आश्चर्यचकित हुए, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा। डिबेट खत्म दुबे जी, राहुल गांधी को समझा तो दो, हम स्वयं समझेंगे। सोमनाथ भारती, सोमनाथ दादा, हम समझेंगे। सोमनाथ दादा एंडिंग कमेंट्स, सिंगल लाइन सोमनाथ दादा प्लीज। चले गए कांग्रेस। सोमनाथ दादा आज बढ़िया वीकेंड लंच करके आ रहे हैं, 15 मिनट लेट आए डिबेट। ये अगर आपने वीडियो देखी है, आपको दिखाना चाहिए दर्शकों को। हाँ, ये फिर आपको कुछ मिलियन खेलना है। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। आपको पता है वो स्लिप ऑफ टंग है, आपको पता है वो स्लिप ऑफ टंग है। अब मैं बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के किस नेता की स्लिप ऑफ टंग नहीं दिखा सकता? दादा कुरकुर भुजिया खिलाइए हमको, खाली फालतू बात आप करते हैं बैठ करके। चट्टे हमारे क्या कह रहे हो रोहित, क्या खिलाओ? तुम क्या बोले, तुम क्या बोल दिए अब रोहित? अरे बैरिस्टर भैया, अरे बिहार का भोजन भात दाल आलू फूल गोभी का कुरकुर भुजिया बनवाइए। हम ऐश्वर्य कपूर जी माननीय सुधांशु जी के साथ आते हैं खाने। नहीं, मेरे को छोड़ो, तुम नेताओं को पकड़ो। अनर्गल बात बोलते रहते हैं आप। रत्नाकर जी, बिहार के भोजन का प्रचार नहीं करेंगे। रत्नाकर जी बंद बोलते रहते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग अलग होता है क्या? केजरीवाल जी से जब पहली बार विधानसभा में गए थे दिल्ली के, नहीं हुई थी? आप भूल गए सोमनाथ जी। गटर जनरेशन, रत्नाकर त्रिपाठी बताइए। गटर जनरेशन इज रॉन्ग। आई से दिस सोमनाथ जी, कंगना रनौत गलत थी और गलत थी। 10, 20, 50 बच्चों के अपशब्द अभद्रता इस्तेमाल करने से, अरे मैंने 10 बार बोला, सबसे पहले बोला कंगना को माफी मांगनी चाहिए। पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी को नहीं बोल सकते आप गटर जनरेशन, नहीं बोल सकते पूरी पीढ़ी को। रत्नाकर त्रिपाठी सिंगल लाइन। सिंगल लाइन है, 10 सेकंड लीजिएगा। 5 सेकंड। आरएसएस के टीजी मोहनदास ने कहा कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो जंतर मंतर में मैं छात्रों को सीधे गोली मारता। 22 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि राम सेतु नहीं है। संजय निषाद मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि रामचंद्र दशरथ के नहीं श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। और आप क्या बोलेंगे सुधांशु जी? विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम। नरेश अग्रवाल को आप पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते हैं सुधांशु? वाले नरेश गोयल को, नरेश अग्रवाल को आप रखे हुए हैं, आप लोग भी बता रहे हिंदुत्व गजब किए हुए हैं गुरुजी। अरे नरेश गोयल, अरे नरेश गोयल जेट एयरवेज के मालिक थे भाई। अब देखिए, यही इनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया ना। सुनिए, आप सोमनाथ भारती जी से कहिए कि ये इनका भी वीडियो बना के दिखाएं कि नरेश गोयल बोल दिया है, जो जेट एयरवेज में थे, जो इन पे सजा हो गई। बोलो सोमनाथ भारती जी, बोलो। ऐसे ही वीडियो निकाल के बोलते हो। देखिए, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी पीढ़ी को गटर कहना गलत था। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ सुधांशु जी बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुधांशु जी? सिंगल शेयर मारिएगा।
हाँ, अब मैं सिर्फ इतना मैं बस ये 2 लाइनें बोल देता हूं। एक तो इन्होंने जितने नेताओं का नाम लिया ये सब तब बोले थे जब वो आपकी तरफ थे, हमारी तरफ आने के बाद कोई नहीं बोले, क्योंकि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जबान फिसलने की बात तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय और खराब सत्य मत बोलो। मगर इनको तो शायद संस्कृत अच्छी नहीं लगेगी, तो इनके लिए बोले देता हूं उर्दू में कि खुदा को मंजूर नहीं सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।